ये यूपी है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मशीन से मसाज करके बूढ़े लोगों को जवान किया जाता है, मर्दों के नाम पर लोन लिया जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ राज्यों में ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं जिनको सुनकर दिमाग चकरा जाता है। कुछ ऐसा ही एक और नया मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से, जिसको सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। लेकिन योगी बाबा की पुलिस ने ज्यादा देर नहीं लगाई और फर्जीवाड़ा करने वाले को धर दबोचा है। तो चलिए बिना देरी किए पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। यूपी में मुर्दों के नाम पर गजब फर्जीवाड़ा। गोरखपुर में हुआ ऐसा कांड, सब हुए हैरान। गोरखपुर के लोगों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बैंक कैशियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। क्योंकि सवाल तो बनता है कि आखिर क्यों। तो चलिए हम बताते हैं, वो भी विस्तार से। दरअसल कैशियर के साथ ही बैंक मैनेजर और कैंटीन बॉय पर मुर्दों और पेंशनरों के खाते पर लोन करा लाखों रुपए हड़पने का आरोप है। इसके तहत पिछले 8 साल से मुकदमा दर्ज था। जी हाँ, उड़ गए ना आपके होश। लेकिन अभी तो कहानी बस शुरू हुई है। आगे आगे देखते जाइए क्या क्या सुनने को मिलेगा। दरअसल इस मामले में आरोपी कैशियर को जेल भेजा गया। पुलिस ने भगोड़े बैंक मैनेजर की तलाश में जुटी हुई है, तो वहीं कैंटीन बॉय अग्रिम जमानत पर जेल से बाहर है। साल 2016 में पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल कोड़िया की एसबीआई शाखा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों के द्वारा शाखा में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके खाते पर लोन है, जबकि उन्होंने कोई लोन नहीं लिया है। जांच कराई गई तो पता चला कि सभी खाते या तो मृतक खाता धारकों के हैं या पेंशनरों के, और कुछ किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन कराए गए थे। विभागीय जांच में पता चला है कि इस फ्रॉड के पीछे तत्कालीन बैंक मैनेजर मनोज कुमार भास्कर भूषण, कैशियर अमरेंद्र प्रताप सिंह और शाखा परिसर में कैंटीन चलाने वाले कैंटीन बॉय पंकज मणि त्रिपाठी का हाथ है। आपको बता दें कि कैंटीन बॉय के पास लाखों रुपए की लग्जरी गाड़ी और 8 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, विभागीय जांच के मुताबिक मामले का मास्टरमाइंड पंकज मणि त्रिपाठी है, जो तत्कालीन बैंक मैनेजर की कृपा से कैंटीन बॉय बना और धीरे धीरे उसने अपने गांव और आसपास के लोगों का छोटा मोटा काम कराना शुरू करके भरोसा हासिल कर लिया। बैंक मैनेजर से संबंधों का फायदा उठाकर उसने लग्जरी गाड़ी भी फाइनेंस करा ली और ग्राम वासियों पर अपना प्रभाव दिखाता। यहाँ तक कि उसने ये भी बता रखा था कि उसकी नौकरी बैंक में लग गई है। इसी बात का सहारा लेकर पंकज ने रिटायर्ड कर्मचारियों के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन कराया और अपने पारिवारिक सदस्यों के खातों पर क्रेडिट करा लिया। इस धोखाधड़ी में बैंक मैनेजर सहित कैशियर ने भी इसका भरपूर साथ दिया। तीनों की मिली भगत से लाखों रुपए लोगों के हड़प लिए गए। इस धोखाधड़ी का शिकार सेवानिवृत्ति और क्रेडिट कार्ड वाले तो हुए ही, साथ ही उन मुर्दों को भी नहीं बख्शा गया। इनमें से किसी की मौत 3 साल पहले तो किसी की 9 साल पहले हो चुकी थी। मृतकों में श्रीराम निषाद और बंशी सिंह जैसे कई नाम शामिल हैं, जिनके खातों से 3 लाख और 10 लाख रुपए लोन कराकर हड़प लिए गए। इस बारे में एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव का कहना है, 6 अक्टूबर को कैशियर अमरेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं भगोड़े बैंक मैनेजर कुमार भारत भूषण को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड कैंटीन बॉय पंकज मणि त्रिपाठी अग्रिम जमानत पर जेल से बाहर है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें मुर्दों के नाम पर इस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है। इसी तरह के मामलों से फाइलें भरी पड़ी हैं। तो चलिए आपको भी कुछ ऐसे ही मामलों से रूबरू करवाते हैं। मुर्दे ले रहे मुफ्त राशन। क्या आपने कभी सोचा है कि मुर्दे भी राशन ले सकते हैं? अगर नहीं तो हम आपको वो भी बताते हैं। दरअसल स्वर्ग सिधार चुके 4235 मुर्दा भी आपूर्ति विभाग और कोटेदारों से राशन लेते रहे। मुर्दों के नाम पर फर्जीवाड़ा करके राशन निकालने के बावजूद कोटेदार और कर्मचारी आंखें मूंदे रहे। पति की सालों पहले मौत होने के बावजूद विधवाएं पति के नाम पर राशन उठाती रहीं। राशन कार्ड धारकों के डाटा का सत्यापन हुआ तो एक एक करके सभी की पोल खुल गई। आपूर्ति विभाग के सर्वे में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद राशन कार्ड से बेवाओं के पतियों का नाम हटाया गया। सभी के राशन कार्डों से यूनिट कम कर दी गई। फिलहाल फर्जी तरीके से राशन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई या वसूली का कोई आदेश नहीं दिया गया है। राशन कार्ड से अनाज लेने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है।
कार और जमीन वालों के राशन लेने का मामला पहले आपूर्ति विभाग की जांच में खुल चुका है। शासन के आदेश पर अब जब आपूर्ति विभाग ने जांच कराई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। लगातार 4,235 बेवाएं पति की मौत होने के बावजूद पति के नाम पर राशन उठाती रहीं। जांच में हर बिंदु स्पष्ट होने के बावजूद आपूर्ति विभाग ने मरे हुए लोगों के नाम को राशन कार्ड से हटाकर यूनिट को कम कर दिया है। बेवाओं के पति की मौत के बाद फर्जी तरीके से राशन लेने वालों में सबसे ज्यादा लोग शहर के हैं। गांव के लोग भी इसमें पीछे नहीं हैं। शहर के 2,244 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,987 राशन कार्डों में फर्जीवाड़ा किया गया है। जिले में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जूही, किदवई नगर और बिल्होर में हुआ। वहीं राकेश कुमार जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि जिले में सत्यापन कराकर 4,235 विधवाओं के पति का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है। मौत के बाद भी राशन लिया जा रहा था, लगातार सत्यापन कराया जा रहा है। मनरेगा में मुर्दे भी करते हैं मजदूरी। मुर्दों को राशन लेते हुए सुन लिया आपने, अब जरा मुर्दों से मजदूरी भी करवाते देख लीजिए। दरअसल महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना में मृतक श्रमिक महिला के जॉब कार्ड पर मजदूरी चढ़ाकर सरकारी धन का गबन करने के आरोपी मनरेगा उपायुक्त PWD के अधिशासित और अवर अभियंता खंड विकास अधिकारी सहित 10 कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी कर सरकारी धन हासिल करने का मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। बांदा शहर के रहने वाले लल्लू सिंह, उनके बेटे वीर सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदा के न्यायालय में धारा 156(3) के तहत वाद दायर कर बताया था कि मनरेगा श्रमिक माया पत्नी रज्जू निवासी बिलहरका की मृत्यु 28 दिसंबर 2016 को हो गई थी। इसके बाद भी मनरेगा योजना का सरकारी धन बेईमानी और छल कपट से हड़प करने की मंशा से मनरेगा योजना के श्रम उपायुक्त के संरक्षण और देखरेख में योजना से जुड़े सभी आरोपियों ने मृतक महिला श्रमिक के जॉब कार्ड नंबर पर मस्टर रोल भरकर और फर्जी मजदूरी करना दिखाकर सरकारी धन हड़प लिया। वादी ने दायर याचिका में बताया है कि मृतक श्रमिक को 1 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2020 तक मनरेगा की मजदूरी करना दिखाकर मस्टर रोल भरे गए और साल 2021 और 2022 में भी मस्टर रोल भरकर आपराधिक षड्यंत्र कर सरकारी धन हड़प लिया गया। संबल योजना में फर्जीवाड़ा। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में संबल योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां मृतकों के नाम पर संबल कार्ड जारी कर सरकारी राशि के बंदरबाट का खुलासा हुआ है, जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई की है। फर्जीवाड़ा नेपा नगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मांडवा का है। सरपंच तुलसीराम, उप सरपंच संजय जाधव और सचिव सुनील पटेल ने मिलकर श्रमिकों की मौत के बाद समग्र आईडी में छेड़छाड़ कर ई संबल कार्ड जारी कर सरकारी पैसा हजम कर लिया। जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख ने मांडवा के तत्कालीन सचिव सुनील पटेल को सस्पेंड कर राशि वसूली के आदेश दिए। साथ ही जनपद सीईओ वंदना कैथल ने सरपंच और उप सरपंच को पद से हटाने के लिए अनुशंसा की है। कानपुर के हैलट अस्पताल में फर्जीवाड़ा। यूपी के कानपुर के हैलट अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां मुर्दों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी कर दिए गए। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने कोविड मरीजों की मौत के बाद भी उन्हें लगाने के लिए स्टोर से रेमडेसिविर निकलवा लिए। फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया। कोरोना की दूसरी लहर में इंजेक्शन, बेड, दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी के कई मामले सामने आए। इस कालाबाजारी में कई लोग गिरफ्तार भी हुए। इस बीच कानपुर के सरकारी अस्पताल हैलट के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की मिलीभगत का एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ, जिसमें मुर्दों के नाम पर नर्सिंग स्टाफ ने रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करवाए और रेमडेसिविर इंजेक्शनों को मृतकों के नाम पर जारी करवाकर उन्हें बाजार में महंगे दामों पर बेचे जाने की आशंका जताई गई। जानकारी के मुताबिक ये इंजेक्शन तब निकलवाए गए जब मरीजों की मौत हो चुकी थी। ऐसे में डॉक्टर के पर्चे पर भी सवाल है कि जब मरीज मर चुके थे तो इंजेक्शन किससे लगाए गए। जाहिर है ये घटना रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की ओर इशारा करती है। मुर्दे भी चलाते हैं बैंक खाता। मुर्दों द्वारा पेंशन लेने या जिंदा रहने की बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन विदेशी बैंक HSBC बैंक में मुर्दों के नाम से भी खाता चलता है। इस तरह के कई मामले सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा का पता चला है। जानकारी के मुताबिक HSBC बैंक के खातेदार की कुछ समय पहले मौत हो गई थी।
उस अकाउंट में लेन देन बंद हो चुका था। इसी का फायदा उठाकर बैंक अधिकारी ने 75 लाख रुपए उस अकाउंट से अपने रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर कर दिए। मामला मुंबई के बोरीवली इलाके का है, जहां मृतक का 8 साल से खाता था। फरवरी 2020 में उसका निधन हो गया। मृतक की बेटी ने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक में आवेदन किया, जिसके बाद पूरा खेल शुरू हुआ। यहाँ मुर्दे भी उठाते हैं लोन। बिहार के गोपालगंज में मुर्दों के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड का लोन उठाने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब किसानों के परिवार को नोटिस आया। नोटिस मिलते ही किसानों ने जिला अधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के पास पहुंचकर शिकायत की। मामला फुलवारिया प्रखंड के बथुआ बाजार स्थित कोऑपरेटिव बैंक का है। पीड़ित किसानों ने बताया कि उनकी मौत सालों पहले हो चुकी, उनके नाम पर KCC का लोन उठा लिया गया है और अब मृतक किसानों के परिजनों के पास लोन की राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया है। फर्जीवाड़ा करने वाले कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं, जो आपको इस खबर को देखकर समझ आ ही गया होगा। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।